Hi, welcome back to my channel Mama's Magic. If you are new to my channel, I am Suruchi Shah and I'll be very happy अगर आप लोग जस्ट एक सेकंड निकालेंगे और मेरे चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको अभी राइट नाउ सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, सो नाउ जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे लास्ट वीडियो में दिवाली हॉल पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को अपनी सबको क्लोथिंग से रिलेटेड शॉपिंग दिखाई थी। मैंने कौन कौन से कपड़े कहाँ से खरीदे हैं, मैंने क्या क्या क्लोथिंग मतलब शॉपिंग करी है, वो सब मैंने आपको दिखाया था। ओके, एंड नाउ इन पार्ट 2 मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ बिकॉज दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। तो दिवाली पे होम डेकोर से रिलेटेड मैंने क्या क्या खरीदा है, प्लस मैंने अमेजोन से भी काफ़ी सारी शॉपिंग करी है, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पहले अमेजोन की शॉपिंग से। मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है, मैंने अमेजोन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी ली है जो मुझे बेसिकली किचन में यूज़फुल होने वाली है। बिकॉज किचन में हम कितना भी स्पेस मतलब बना लें, स्पेस की क्या बोलना चाहिए, स्पेस क्रिएट कर ले, बट वो हमें कम ही पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि कहाँ रखें। एंड आई डोंट एक्चुअली इन माय किचन आई डोंट लाइक कि सब कुछ वो मेरे प्लेटफॉर्म पे रहे या मेरी टेबल पे सामने रहे। आई जस्ट वांटेड एवरीथिंग टू बी एट इट्स प्रॉपर प्लेस। तो उसी से रिलेटेड मैंने चीज़ें खरीदी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट एंड सॉरी यस गाइस, सॉरी एक्चुअली मैं चाहती थी कि मैंने जितनी भी अमेजोन से रिलेटेड शॉपिंग करी है वो सब मैं आपके सामने अनपैक करूं, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको पता है कि अगर अमेजोन से हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं एंड वो अगर कुछ प्रॉपर प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो जस्ट इन दैट केस मैंने वो सारे आइटम्स अनपैक कर लिए थे एंड सो दैट अगर कुछ गड़बड़ है तो वो उसको टाइमली रिटर्न पे डाल पाऊँ। सो सॉरी, मेरे फ्रेंड सारे पैकेट्स तो अनपैक्ड हैं बट स्टिल मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। मैं आपको पहले दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है, देन आई एम गोइंग टू शो यू ऑल कि वो मैं कहाँ कहाँ कैसे लगाने वाली हूँ। सो वेरी फर्स्ट तो ये मैंने फ्रिज की ऐसी बास्केट्स ली हैं। ओके, दे आर मतलब ये रैंडम कलर्स में आई है, इसमें कुछ कलर चॉइस नहीं था, वहाँ पे ऐसे मेंशन था। एंड दिस इज अराउंड 300 में 4 पीसेज मुझे मिले हैं एंड दे आर एडजस्टेबल ऑल्सो, लाइक ये बड़ी हो जाती हैं इस तरीके से एंड देन अगेन छोटी हो जाती है। आपको फ्रिज के जो अपने शेल्स होते हैं उसमें ऐसे करके लगानी है। आई एम गोइंग टू शो यू डैट ऑल्सो। मैंने ऐसे 4 बास्केट लिए बिकॉज आई वॉन्ट फ्रिज में जो हमारे छोटे छोटे आइटम्स होते हैं लाइक चिलीज हो गई, लेमन हो गया एंड जिंजर हो गई, वो सब ना मुझे वो फ्रिज बैग्स में रख करके अंदर वेजिटेबल बास्केट में डालना अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती थी वैसा ही कुछ ऊपर हो कि मैं बस ऐसे लगा दूँ उसमें से निकाल दूँ, वो ढूंढना ना पड़े। तो उस केस में मैंने लिए, ये 4 का सेट था तो 4 आया है। ओके, नाउ द सेकेंड इज मैंने एक लिया है इस तरीके का वन मोर बास्केट। दिस इज़ माई लॉन्ड्री बास्केट। एक्चुअली क्या होता है समटाइम्स मैं मशीन नहीं लगा पाती हूँ या मेड आती है मेरी और वो कपड़े नहीं धो पाती है, या शाम को भी मेरा छोटा वाला है उसके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं नाइट ड्रेस चेंज करने का भी। तो उस केस में मुझे लगा कि एक ऐसा बास्केट मेरे पास मेरा ड्राई बालकनी में होना चाहिए सो डेट उसके अंदर मैं कुछ भी, अगर मेरे नैपकिन्स हैं, मेरे छोटे के कुछ टी शर्ट वो दिन भर में 3 बार 4 बार गंदी कर लेता है, वो जस्ट मुझे डंप करने के लिए चाहिए। तो आई हैव टेकन दिस। ओके, दिस इज़ अ प्रिटी नाइस बास्केट, मुझे सुंदर सी लगी। एंड द थिंग इज कि ये जो बास्केट है इट्स नॉट लाइक डैट कि आपको ये लॉन्ड्री के लिए ही यूज़ करनी है। मैंने ही लगा के देखा था, यू कैन यूज इट इन योर रूम्स ऑल्सो वेयर यू लाइक, या यू हैव अ स्पेस फॉर डैट। ये जस्ट नेल पे आपको ऐसे लगा देनी है एंड इसमें आपने छोटे बच्चे का अगर इफ़ यू आर हैविंग किड एट योर होम तो आप उसके कुछ भी मतलब जितना भी एक्स्ट्रा है उसका स्टफ वो सब डंप करके रख सकते हो। ओके, सो दिस इज आई एम लाइकिंग। सो मैंने ये लिया है। थर्ड मैंने लिया है, आप बोलेंगे सब किचन से, यस मैंने किचन से रिलेटेड ही लिया है। ये भी पहली बात तो मैं बता दूँ, दिस इज़ अ यूटेंसिल बास्केट एंड ये भी रैंडम कलर्स में अवेलेबल थी, मेरी कलर चॉइस कुछ नहीं था इसमें। इसके साथ एक ये एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा मीन्स इसका अटैचमेंट है जिसके अंदर आप स्पून रख सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिया है बिकॉज हमारे यहाँ ड्राई बालकनी है तो जिसमें मेरी मेड मतलब अपने यूटेंसिल्स क्लीन करती है, बट होता क्या है कि कुछ यूटेंसिल्स ऐसे हैं जो मैं अपने किचन में ही क्लीन करवाती हूँ, लाइक कप्स हो गए, आपके सॉसर्स हो गए जो कांच के हैं, आप उनको बाहर नहीं रखना चाहते, आपका चकला बेलन हो गया, रोलिंग पिन एंड दिस ऑल, तो वो मैं चाहती थी कि किचन में ही धो के मेरी मेड रख के जाए। अब उस केस में क्या हो रहा था, वो धो के किचन सिंक में एंड साइड में मेरी प्लेटफॉर्म पे रख के जाती थी एंड दैट आई डोंट लाइक कि वो प्लेटफॉर्म पे रखा है एंड बाद में से वो पानी वानी होके एंड देन मुझे उसको जगह पे सूखने के बाद रखना पड़ रहा है। तो इन दैट केस आई हैव परचेज दिस। इसके अंदर मेरा छोटा मोटा कप सॉसर्स ये सब आ सकता है, जितना भी कांच का आइटम है, कांच के ग्लासेस हैं एंड इसके अंदर एक ऐसा स्पेस दिया है जिससे आप इसमें जब बर्तन रख देंगे पानी इसके अंदर ही हो जाएगा एंड बाद में आप उसको जब वो सूख जाएंगे आप उनको जमा सकते हैं एंड इसका पानी आप ऐसे
बाहर ड्रॉप कर सकते हो। आई लाइक दिस। इसमें आपने नाइफ्स एंड दिस ऑल रख के सूखने के बाद उसको प्रॉपर स्पेस पे रख सकते हैं। वन थिंग आई हैव टेकन, मैंने जस्ट स्नैक्स कंटेनर्स लिए हैं। ये मेरे पास 3 के सेट में आए हैं ऐसे। आई लाइक दिस कि अभी दिवाली आ रहा है तो डाइनिंग टेबल पे अगर आपको स्नैक्स के कंटेनर रखने हैं, इसमें जस्ट अपने स्नैक्स डाल के, और यू कैन से ड्राई फ्रूट्स या वट एवर स्वीट्स डाल के आपको रखने हैं, तो लेट मी शो यू। ये ऐसे हैं, ये प्रिटी सा फ्लावर बना हुआ है, इस पे मेटल के हैं एंड रबर लिड है इस पे एयर टाइट। सो आई लाइक दिस। मैंने जस्ट सोचा कि ये मुझे, एंड मेरे किचन में एक्चुअली क्या पोल बना हुआ है, तो वो पोल पे रखने के लिए भी मुझे लगा कि ये बहुत सुंदर लगेंगे। आई हैव टेकन दिस। वन थिंग, वो मैंने 2 ऑप्शंस मंगाए हैं गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ये मंगाया अगेन वही किचन में। एक्चुअली किचन के गैस के पास मेरे पास छोटी मोटी कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जो लाइटर, लाइक मैंने बताया ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है प्लेटफॉर्म पे ही वो लाइटर वाइटर ये सब रखा रहा है। सो मैं चाहती थी कि ऐसी कोई चीज़ हो जो जस्ट काम होने के बाद ये ऊपर मेरा हैंग हो जाए। ओके, सो आई हैव वन मोर, आई हैव टेकन दिस बास्केट। ये भी इसी तरीके से, ये सही में अमेजोन ने, आई डोंट नो जिसने भी बनाया है, बहुत अच्छा चीज़ बनाया है कि आपको नेल वेल करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं लगाने की, ये अपने शेल्फ्स में इस तरीके से चला जाता है। एंड मैंने अमेजोन पे क्या देखा है, ये आपके कबर्ड्स में भी चला जाता है। आपके कबर्ड्स में जो रैक आपकी शेल्फ्स बनी हुई है उसके अंदर इस तरीके से चला जाएगा ये, एंड ऐसे रहेगा। सो इफ़ यू वांटेड टू यूज़ इट इन योर कबर्ड, इफ इट यू वांटेड टू यूज़ इट इन योर किचन, आप जहाँ कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक मैंने ये लिया। आपने देखा होगा फर्स्ट बास्केट में भी जो इनका लगाने का है वो इसी तरीके का है, तो आपको कोई झंझट नहीं है कि अरे लगाएंगे कैसे, स्टिक कैसे करेंगे, नेल करना पड़ेगा, ये सब नहीं है। तो ये ऑप्शन अच्छा लगा। बट इसमें मैंने 2 ऑप्शंस लिए हैं। 2 ऑप्शंस इसलिए लिए हैं, एक ही थोड़ा सा बड़ा है, एक ही छोटा है। ये मैंने अभी रिटर्न नहीं किया है, मुझे इसकी रिटर्न डेट जो है वो 20 नवंबर है। तो मैंने जस्ट सोचा मैं इसको पहले अप्लाई करूँगी जब मैं अपना यूज़ करने का टाइम पे, एंड जो मुझे बेटर लगेगा वो करूँगी, बिकॉज ये थोड़ा सा छोटा है, ये मेरा बड़ा है। एंड इसके अंदर एक्स्ट्रा मुझे मिला है कि इसके अंदर आप चाहें तो कप्स रख सकते हैं जो भी हैंग करके, तो ये वाला अटैचमेंट इस वाले पीस में एक्स्ट्रा था। सो आई जस्ट परचेज इट कि एक बार जो मुझे बेटर लगेगा मेरे किचन में आई यूज डेट। और नहीं तो ये मेरे कबर्ड के लिए भी, अगर मैं कबर्ड में यूज़ करती हूँ उस केस में भी मैं बेल्ट्स है या कुछ और स्मॉल कैप्स हैं बच्चों की, वो करके ऐसे हैंग कर सकती हूँ। सो आई जस्ट टुक बोथ दीज बास्केट, वॉट एवर, मतलब लगाने के टाइम पे जो मुझे बेटर मेरे यूज़ का लगेगा आई एम गोइंग टू टेक दैट। अच्छा, एक ये है, एक अटैचमेंट, एक मैंने ये लिया है गाइस, दिस कम्स इन लाइक दिस। मेरे पास पेपर रोल या मेरा टिश्यू रोल कह सकते हैं, वॉट एवर, एल्युमिनियम फॉइल रोल के लिए कोई स्पेस नहीं था किचन में, एंड बहुत टाइम से मुझे वो चाहिए था ताकि मैं अपना जो एल्युमिनियम फॉइल है या पेपर रोल है, मेरा टिश्यू रोल है, उसको मैं ऐसे लगा सकूं एंड यूज़ कर सकूं। तो उस केस में मुझे ये बहुत पसंद आया। ये इस तरीके से बनेगा, एंड सॉरी मैंने इसको लगा के देखा था कि ये इसके साथ ना लगाने के लिए वन बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट ये रहा कि मुझे कहीं कुछ छेद वेद नहीं करना है, मुझे कहीं स्टिकिंग का झंझट नहीं है। इसमें क्या करना है, एक बहुत अच्छी वाली बड़े बड़े ऐसे मैग्नेट्स आए हैं साथ में। ओके, सो मैंने फुट फिट करके मेरे फ्रिज पे लगा, और ये इजीली फ्रिज पे लग रहे हैं बिकॉज यू नो फ्रिज पे मैग्नेट्स लग जाते हैं। तो अभी इसका ये टेंशन खत्म हो गया कि इसको टांगना कहाँ है, मुझे फ्रिज पे लग गया है। इसमें भी मेरे पास ये 2 मैग्नेट्स हैं, मैंने इसमें अपना पेपर रोल फिट किया है। सो आई लाइक दिस। तो अभी मैं इसको इस तरीके से फ्रिज पे लगा सकती हूँ। दिस इज़ नाइस। ये मेरा पेपर रोल भी निकल जाएगा, एंड यहाँ पे स्पेस है तो मैं अपने टमाटो सॉस हो गया या कुछ भी ऐसे पिकल्स, अचार, किसी का भी कुछ जार है, मेरे सॉल्ट सेलर्स, पेपर सॉलर्स हैं, वो सब मैं इसमें डंप कर सकती हूँ। सो आई लाइक दिस ऑल्सो। सो दिस मच गाइज, मैंने ये सब कुछ तो अमेजोन से मंगाया। आप बोलेंगे अमेजोन से किचन की इतनी सारी शॉपिंग कर डाली। यस, किचन इज़ द प्लेस जो लेडीज़ को सबसे ज़्यादा लगता है कि ब्यूटीफुल होना चाहिए, सब कुछ बहुत वेल मैनेज्ड होना चाहिए। गाइस देखिए, मैंने जैसा बताया कि मैं अभी आपको लगा के दिखा रही हूँ सब। ये मैंने इस तरीके से मेरे फ्रिज पे लगाया है विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट्स, एंड इस तरीके से हम ये रोल निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड मैंने जो फ्रिज बास्केट्स ली थी, इस तरीके से हम फ्रिज में लगा सकते हैं, इसमें नींबू, मिर्ची एंड दिस ऑल करके। ओके, 4 का सेट आया था, वो मैंने आपको दिखाया ही है। मैंने मेरे कंटेनर्स जो हैं वो इस तरीके से मैंने प्लान किया था कि मैं अपने पोल पे रखूँगी, लाइक स्नैक्स कंटेनर। जो मेरा लॉन्ड्री बैग है, बास्केट है, वो मैंने इस तरीके से हैंग करने का प्लान किया बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास एक यहाँ पे नेल थी, तो मुझे ऐसे कुछ वैक्यूम या कुछ लगाना नहीं पड़ा। नेल पे मैंने अपना ये लगा दिया बिकॉज दिस इज़ माय ड्राई बालकनी। एंड इस वाले बास्केट को जैसे मैंने बताया कि मैंने गैस के पास ही रख लिया। आई जस्ट वांटेड टू पुट माय दिस
लाइटर एंड माई किचन सीजर इन इट। एंड ये मैंने इस तरीके से ना अपने उसके अंदर ही, मेरे शेल्फ के अंदर ही उसको लगा दिया है। सो एंड मेरा ये जो मैंने यूटेंसिल बास्केट लिया है वो इस तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, सो डैट कोई भी मेरे बर्तन मीट धो के जाएगी तो आई कैन पुट इट हियर ओनली। मेरा रोलिंग पिन हो गया, मेरे कप्स हो गए, सॉसर्स हो गए, ओके। एंड बाद में इसमें से पानी निकल जाएगा तो आई कैन थ्रो इट हियर ओनली। सो मैंने गाइस कोई भी चीज़ ऐसी नहीं ली है जैसा कि बोलते हैं कि बस लेके अच्छा लग रहा था लेके मैंने डंप कर लिया हो। आई हैव नॉट टेकन एनी ऑफ द थिंग्स लाइक दिस। ये सब मुझे ज़रूरत के लिए था, ये सब मैंने प्लान किया हुआ था कि मुझे यहाँ यहाँ इनकी ज़रूरत है, सो आई हैव टेकन, ओके। ओके, नाउ कम्स मेरा जो मैंने बहुत इस बार ना क्रिएटिव ऐसा बना हुआ, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट प्रॉपर वर्ड्स, जो मैंने ऐसा किचन नहीं पूरा घर को सजाने के लिए मैंने बहुत ब्यूटीफुल आइटम्स खरीदे हैं। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मैंने वो कोटा से ही लिए हैं, कोटा राजस्थान, यू नो ऑल कि मैं अभी मम्मा के यहाँ थी, वहाँ पे एक हैं जो बनाती हैं एंड वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर बनाती हैं। प्लस उनके हाथ में जो नीटनेस है वो आप देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि यस यार ये तो सब कुछ ले लेना चाहिए हाथ में, मतलब घर में लगना चाहिए, बहुत सुंदर लगेगा। सो लेट मी शो यू डैट वन बाय वन, ओके। दिखाती हूँ मैंने दिवाली पर होम डेकोरेशन के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस ब्यूटीफुल तोरण, बंधनवार जिसे कहते हैं। सी यहाँ से स्टार्ट करके एंड ऐसी है। मैंने इसको आपको ऐसे ओपन करके दिखाने के लिए फ्रेंड्स इसका पैकिंग खोल दिया, अनपैक कर दिया। ये मेरे पास आया, मैं आपको दिखाना चाहती थी, ओके। सो इट्स लुक्स लाइक दिस एंड इसके साथ एक इसका सेट है, इधर लाभ का एंड इधर शुभ का, ओके। एंड ऐसे ही मेरे पास और भी आइटम्स मैंने मंगवाए थे, वो पैक रखे हैं। सी मैं आपको वन बाय वन ओपन करके दिखाती हूँ, ओके। सी ये इस तरीके से पैकिंग में आए हैं मेरे पास एंड आई एम अनरैपिंग इट लाइक दिस। फ्रेंड्स मैं आपको इसको सेट करके ही दिखाती हूँ पूरे पैक को, ओके। जस्ट गिव मी अ सेक। ये देखिए मेरी रंगोली इस तरीके से लगेगी। मैंने फ्लोर रंगोली एक पूरी मंगाई थी स्वास्तिक पैटर्न में एंड इसके साथ ये ब्यूटीफुल एलिफेंट्स टी लाइट आए हैं। अभी मैंने इसमें टी लाइट लगाया नहीं है एंड सो ब्यूटीफुल ना। मैंने प्लान किया है ये मैं अपने घर के पैसेज में लगाने वाली हूँ, ओके। एंड वन मोर थिंग आई गॉट, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लिया है ये ब्यूटीफुल अगेन फ्लोर रंगोली। अभी मैंने प्लान नहीं किया मैं इसको कहाँ लगाने वाली हूँ, बट स्टिल मुझे बहुत प्रिटी लगा पिंक कलर में तो मैंने ले लिया। देन सो दिस इज़ वन रंगोली, ये पिकॉक फैदर्स में मैंने एक ऐसे रंगोली लिया है। लेट मी शो यू गाइस, सी ये ऐसे आप फ्लोर पे लगा सकते हैं एंड ये मेरा 12 इंचेस का है। ये इसमें 4 ऐसे पैटर्न्स थे, 10 इंचेस, 12 इंचेस, 14 इंचेस एंड देन 16 इंचेस। मैंने इसको 12 इंचेस वाला लिया है एंड आई हैव प्लान कि मैं मंदिर के बाहर, मेरा जो टेम्पल है उसके बाहर मैं लगाने वाली हूँ, ओके। अगेन ये जस्ट मेरे पास आए हैं, मैंने इसको आपके सामने ऐसे पैकेट से निकाला है। अगेन आई हैव टेकन दिस स्मॉल शुभ लाभ, ओके। सो ये भी मैंने सोचा है मेरे टेम्पल के गेट पे। सी दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, ये इस तरीके से हैंग हो सकता है, ओके। सो ये मैंने एक सोचा है, ये मैंने एक लिया है, मैं टेम्पल के मेरे गेट पे लगाने वाली हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, मैंने एक ये लिया है ऐसा शुभ लाभ का मेरा पूरा सेट है, जिसमें एक तरफ शुभ लिखा है, एक तरफ लाभ है एंड एक तरफ बीच में गणपति बने हुए हैं। इट वुड बी लाइक दिस, ओके। ये मैं मेरे मेन डोर पे लगाने वाली हूँ। आई लाइक दिस वेरी मच एंड ये रेड कलर मुझे इतना अपीलिंग लग रहा था कि डोर पे जब हम लाइटिंग के साथ लगाएंगे तो दिस विल लुक वेरी नाइस। सो वन आई हैव टेकन दिस, ओके।
सो डेट्स ऑल फॉर माई दिवाली हॉल पार्ट 2 वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड यस, वो जो अमेज़ॉन से मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं वो आप लोग भी जाके परचेस कर सकते हैं, वो ईजिली अवेलेबल है अमेज़ॉन पे एंड डेफिनेटली विद द रीजनेबल प्राइस। ओके, एंड जिसने भी मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है दिवाली हॉल का, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, वो आप जाके उसको वहाँ ओपन करके देख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग एंड रिपीटिंग, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।